पाकिस्तान में भारत को मतलूब अफराद और साबिक जिहादी कमांडर्स के कत्ल की पै दर पै वारदात। कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी चीजें हो रही हैं जहां पर आईएसआईएस के जो पाकिस्तानी टट्टू हैं वो एकदम प्यार से ठुकने शुरू हो चुके हैं। 3 बड़े-बड़े बंदे ठुके हैं। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मीन्स कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। देख लें आप। दूसरा बंदा जो जिसके ऊपर अटैक आया है, जिसका नाम है बुरहान, इसका दूसरा नाम है जैद। ये एक सीनियर कमांडर है क्लोज टू कारी फतेह एंड अबू बकर इज द मेन चैप। बात खत्म। जाओ, जिसने जो करना है कर लो। जाओ, जिससे जो होता है वो कर ले। जाओ, जिससे जो होता है वो कर लो, वो कहते हैं, और कुछ भी नहीं बोल सकते। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? अनआइडेंटिफाइड गनमैन। एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा, एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। हामिद मीर साहब जो थे वो उस दिन कह रहे थे कि ये जो है ये रा ने एनडीएस के साथ मिलके उनके जो लोग हैं उनको यहाँ छोड़ दिया है। आईएसआईएस के का जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट में भी कनेक्शन निकल रहा है और गुजरात के केस के अंदर भी कनेक्शन निकल रहा है, ये काफी एक इम्पोर्टेंट सेल है। यहाँ पर भारत हमारे सरों के ऊपर नाज़रीन नाक की तरह, सांप की तरह खड़ा है। ये जो हामिद मीर साहब कह रहे थे वो बात है, या कि आईसिस खुद ही जो है, आईएसआई जो है वो खुद ही जिस बंदे की लिस्ट उन्होंने बनाई हुई है, उस बंदे को वो नहीं छोड़ेंगे। उसको उन्होंने हर कीमत पे खत्म करना ही करना है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, दिल्ली ब्लास्ट के 3 मास्टरमाइंड पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने ठोक दिए हैं। पाकिस्तान मीडिया चर्चा करा है कि देखो, दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाले 3 मास्टरमाइंड अज्ञात हमलावरों द्वारा पाकिस्तान में ही उड़ा दिए गए हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्म की बात है। दूसरी तरफ दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट में एनआईए ने एक और आरोपी यासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया है। एनआईए के मुताबिक यासिर ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर उन नबी का अहम साथी था। दोनों मिलकर दिल्ली में बड़े धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ है कि ये आतंकी दिल्ली में हमास की तर्ज पर ड्रोन और रॉकेट बनाकर हमला करने की साजिश रच रहा था। आरोपी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के काजी गुंड इलाके का रहने वाला है और जांच एजेंसी ने उसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया। एनआईए के मुताबिक जांच में पता चला है कि यासिर आतंकी गतिविधियों में तकनीकी सपोर्ट देता था। वह ड्रोन को मॉडिफाइड करता था और रॉकेट बनाने की कोशिश भी कर रहा था। कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी चीजें हो रही हैं जहां पर आईएसआईएस के जो पाकिस्तानी टट्टू हैं वो एकदम प्यार से ठुकने शुरू हो चुके हैं। 3 बड़े-बड़े बंदे ठुके हैं एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले नगरहार में एक्चुअली 2 बंदे ठुके हैं, तो 3 सेपरेट हिट्स के अंदर। एक बंदा है जिसका नाम है अबू ताहिर अल खुरसानी, उसको कई लोग मुल्ला खालिद भी बोलते हैं, और एक और बंदा है जिसका नाम है इदरीस। अ, ये उसका तो निकनेम ही पता है मेरे को। बट दीज गाइज वर टेकन आउट। ये लोग मोटर बाइक इंटरसेप्टेड व्हीकल हुई, कहां पर शरखोट जलालाबाद हाईवे के ऊपर इनको ठोका गया। नाउ ये बड़ी इंटरेस्टिंग से ये 2 कैरेक्टर हैं क्योंकि ये मिड मिड टियर एक्सप्लोजिव्स और लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट्स हैं आईएसआईएस के। नाउ यहाँ पर आपको बड़ी क्लियरली बात समझ में आनी पड़ेगी क्योंकि आईएसआईएस के का जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट में भी कनेक्शन निकल रहा है और गुजरात के केस के अंदर भी कनेक्शन निकल रहा है, ये काफी एक इम्पोर्टेंट सेल है। अब इसको किसने निकाला ये तो मुझे पता नहीं, बट एट द एंड ऑफ इट यहाँ पर एक चीज समझ में आनी चाहिए। 2 जो एंटिटीज हैं जिनको ये निकालने पे फायदा होता है। सबसे पहला है ऑफ कोर्स भारत एंड दूसरा है अफगानिस्तान, बिकॉज़ ये जो आईएसआईएस के है, ये पाकिस्तानी आर्मी के आईएसआई के टट्टू हैं एंड इनका जो मेन लीडर है सनाउल्लाह गफूरी, ये पाकिस्तान में पेशावर में रहता है अपने बीवी बच्चों के साथ। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये कई बारी पाकिस्तानी आर्मी के गेस्ट हाउस तक में पाया गया है। यहाँ से ये नगरहार प्रोविंस के अंदर जाके काफ़ी अपने ऑपरेशंस और ये सब चीज़ें जो करना होता है उसको करता है। दूसरा बंदा जो जिसके ऊपर अटैक आया है, जिसका नाम है बुरहान, इसका दूसरा नाम है जैद। ये एक सीनियर कमांडर है क्लोज टू कारी फतेह एंड अबू बकर इज द मेन चैप, वन ऑफ द मेन कमांडर्स इन दिस रीजन एंड टेम्किन ऑपरेशंस क्या है? यहाँ पर टेम्किन ऑपरेशंस में ये सारे जो केमिकल की प्लांट्स हैं और केमिकल की चीजें हैं, जो जहाँ पर ये लोग एक्सप्लोजिव्स और ये सब बनाते हैं, और ऑफ कोर्स ये बाहर ट्रेनिंग भी करते हैं। ऑपरेशनल बेस इनका नॉर्मली पंजाब बलूचिस्तान बोला जाता है, बट ये ट्रांजिट हब्स
में ज्यादा एक्टिव रहते हैं क्योंकि ही वाज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रेड एंड कम्युनिकेशन ऑफ दीज एक्सप्लोजिव्स। तीसरा बंदा जो ठुका है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अबू जर अल हिंदी। नाउ देखिए यार, हिंदी जो होता है ना, जहां पर ये हिंदी बोलते हो, दैट मीन्स इसका इंडिया के साथ कुछ कनेक्शन है। अबू जर अल हिंदी इज अ, ये देख इनके जो नाम रखे जाते हैं इज ऑन ईदर वेयर दे हैव कम फ्रॉम, या इनकी कोई लैंग्वेज स्किल होती है या ऐसी कोई स्किल होती है। यहाँ पर दिस गाय वाज बेसिकली सेकंड इन कमांड ऑफ द मीडिया सेल। ठीक है, उर्दू, हिंदी, पश्तो, टेलीग्राम चैनल चलाने में इसका काफी हाथ था, एंड काफी आईएसकेपी का प्रोपेगेंडा और ये सब चीजें करने में काफी इसका रोल एक रहता था ना। ये बड़े कोऑर्डिनेटेड न्यूट्रलाइजेशंस हैं ये, ऐसे इट डजंट सीम रैंडम। 3 मेन हिट्स जिसके अंदर 4 बंदे ठुके हैं, 3-4 दिन अपार्ट, ज्यादा मतलब लास्ट वीक से शुरू हुआ है, उसके बाद से 3-4 बंदे ठुके हैं। दीज आर नॉट स्पॉन्टेनियस ट्राइबल किलिंग्स, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि यार ये रीजन बड़ा ट्राइबल सा है तो यहाँ पर ऐसे बड़े लोग ठुक जाते हैं। नहीं, इट डजंट सीम लाइक इट। ठीक है, एंड दूसरा चीज इट हैज ए क्रॉस बॉर्डर स्पैन। तो पाकिस्तान में भी ठुके हैं और नवग्रह, चमन और स्पिन बल्दक के एरिया के अंदर भी इनका जो अभी इनके ऊपर अटैक्स हुए हैं। देखिए, आईएसकेपी के बारे में आपको बताऊं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो शुरू करी थी, ये यहाँ पर आई थी करीब 2016-17 में, जहां पर इनका जब सीरिया में थोड़ा ऑपरेशन गिरना शुरू हुआ तो इनके कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पर लाया गया था बाय हु वी ऑल नो टू फाइट द तालिबान। ठीक है, एंड तालिबान के ऊपर ये काफी टाइम से अटैक्स करते रहते थे। नाउ ये ऑर्गेनाइजेशन में इतनी रिक्रूटमेंट थी नहीं, बट एक चीज इसमें आपको समझ में आनी चाहिए कि इसकी जो पे स्केल्स थी, दे वर मच हायर देन द तालिबान। तो होता क्या था, काफी जो तालिबान के फैक्शंस थे जो डिसवेड हो जाते थे, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट तालिबान स्टॉप्ड फाइटिंग। ठीक है, आ, वो होता क्या था, दीज गाइज और फाइटर्स जो इनके थे, जिनको वो नहीं समझ में आता था ये ऑफिस ऑफिस में कैसे बैठना है, लोकल पेट्रोलिंग कैसे करनी है, लोगों को सेफ कैसे रखना है, बिकॉज दीज गाइज आर एट द एंड ऑफ इट मैट जिहादीज। तो काफी ये तालिबान के भी ब्रेकअवे फैक्शंस गए थे और ये आईसिस में ज्वाइन हो गए थे। इतने ज्यादा नंबर्स नहीं थे, बट सम फ्यू पीपल डिड गो। यही चीज होती है टीटीपी में भी, जो मतलब टीटीपी भी कई बार इधर पे जो अभी कॉन्वर्सेशंस हो रही थी इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ और ये सब चीजें हो रही थी, उस टाइम पे टीटीपी से भी काफी लोग ज्वाइन करके इधर पे आए थे। एंड उसके बाद एलईटी और लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद वाले भी इनकी तरफ काफी रिक्रूटमेंट करते हैं, एंड यहाँ पर थोड़े इनको पैसे वैसे ज्यादा मिल जाते हैं। तो ये फाइटर्स को पैसे और बेसिकली इनका हेल्थ वेल्थ एंड फैमिली को जो 3-4-5 लाख रुपए मिलते हैं, वहां पर आई थिंक 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते हैं लोग आईएसकेपी वाले। दूसरा चीज है कि आईएसकेपी का जो इनका प्रोपेगेंडा वैल्यू है और जिस तरह से ये लोग अपने बंदों को रिक्रूट करते हैं, इट इज नॉट जस्ट इन द रीजन, ये पूरे एरिया के अंदर रिक्रूट करते हैं। इन द सेंस दे हैव बीन रिक्रूटिंग विद इन ताजिकिस्तान, दे हैव बीन रिक्रूटिंग इनसाइड उज्बेकिस्तान,